छात्र और छात्राएं, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा की व्याख्या और उसके 5 भेदों में से 3 भेदों की विस्तृत जानकारी देखी है। 1 जातिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा और 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद हैं, तो जो शेष 2 भेद है इनके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वो कौन से 2 भेद है? तो बच्चों देखो, वो 2 भेद है भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा की व्याख्या हम प्रथम देखेंगे। तो देखो, किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा का बोध कराने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, दया। दया यह क्या है? भाव है। दया यह क्या है? भाव है। दूसरा है अभिमान। अभिमान यह क्या है? गुण है। साहस। साहस यह भी गुण है। हम छात्रों को कहते हैं कि कक्षा में एकाध छात्र बहुत साहसी होता है, तो साहस यह क्या है? इसका गुण है। चौथा है बचपन। बचपन यह अवस्था है। देखो, बचपन, यौवन, बुढ़ापा ये हमारी अवस्थाएं हैं। तो इन सब का समावेश किसमें होता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। और एक बच्चों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो मैंने भाव बताए हैं, जैसे कि शोक का भाव, दुख का भाव, तो भावनाओं को हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। क्रोध का भाव, तो इन भावनाओं को हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसका समावेश होता है? गुण, भाव, अवस्था, दशा, इन सभी का समावेश होता है। उदाहरण के तौर पर यह वाक्य है दया, तो सुरेश बहुत दयालु है। यह वाक्य अगर परीक्षा में आया तो आपको समझ में आना चाहिए कि दयालु शब्द है और यह गुण है, तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभिमान। अभिनेत्री बहुत घमंडी है। देखो, अभिनेत्री बहुत घमंडी है। घमंडी यह क्या है? उसका गुण है। चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो, तो वह भी किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। साहसी, यानी किरण बहुत साहसी है, तो साहसी है, इसका क्या है? गुण है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और बचपन। बचपन बहुत ही सुंदर होता है, तो यह वाक्य भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दूसरा भेद हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आप गौर से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि समूहवाचक संज्ञा, इस शब्द के अंतर्गत समूह जो शब्द है वही इस संज्ञा की व्याख्या बताता है। इस संज्ञा की व्याख्या क्या है? जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय का बोध कराता है, समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जहां एक से अधिक लोग, एक से अधिक प्राणी, एक से अधिक पशु, पक्षी जो भी आए, तो वह क्या हो जाता है? समूह हो जाता है, और वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। आप उदाहरण देखिए, जैसे झुंड। तो पक्षियों का क्या होता है? झुंड होता है। प्राणियों का क्या होता है? झुंड होता है। गुच्छा। अगर एक गुलाब का फूल ले तो हमें उसे गुलाब का फूल कहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा गुलाब के फूल हम लेते हैं तो उसका क्या हो जाता है? गुच्छा। तो यह क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। दल। जैसे देखो, सैनिक में दल होते हैं, बहुत से सैनिकों की वे अलग अलग टुकड़ियां होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैनिकों के दल में बहुत से लोग होते हैं, तो वह भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भीड़। देखो, भीड़ दर्शाने वाले बहुत से शब्द हैं, जैसे कि देखो, मेला। मेले में एक व्यक्ति होता है क्या? नहीं, बहुत से व्यक्ति आते हैं, तो मेला यह शब्द भी क्या है? भीड़ दर्शाता है, तो यह भी समूहवाचक शब्द है। भीड़। देखो, बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार में बहुत भीड़ है, यह वाक्य अगर परीक्षा में आया तो भीड़ यह शब्द है, तो आपको झट से समझ में आना चाहिए कि यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा ध्यान में रखने के लिए बहुत ही सीधा और सरल उपाय है कि समूह दर्शाने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, हमने संज्ञा की व्याख्या और संज्ञा के 5 भेद देखे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।